तीसरी लहर के रूप में भी एक बड़ी चुनौती हमारे सामने है। मैंने पहले ही कहा कि घबराना नहीं है, लेकिन सजग रहना है, सतर्क रहना है। केस तेजी से बढ़ने की संभावना भी है और इसलिए एक बार पूरी व्यवस्थाओं पर नजर हमने डाली है, लेकिन दूसरी तरफ एक तथ्य पूरी दुनिया की तरफ से आया है कि इस लहर में जो संक्रमित होते हैं उसकी गंभीरता कम है, सीरियसनेस कम है और इसलिए अस्पताल में भर्ती होने वाले प्रकरण अभी लगभग 3% से थोड़े ज्यादा है और ये जो वेरिएंट है उसका असर गले तक ही है, लंग्स में उतना प्रवेश नहीं कर रहा। लेकिन इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि हम सजग ना रहें। पूरी सजगता से इस लहर का मुकाबला करते हुए कोविड की महामारी से हमको जीतना ये हमारा संकल्प है। मैं आप सबको मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देते हुए 5-6 चीजों पर ध्यान देने की अपील करता हूं। पहली चीज टेस्ट, और इसमें मैं आदरणीय जनप्रतिनिधिगणों से, प्रभारी मंत्रियों से सबसे आग्रह करूंगा कि वो रोज अपने क्षेत्र में टेस्टिंग पर भी ध्यान दें। दूसरी मेरी सारी पंचायत स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी से अपील है कि टीकाकरण से कोई न छूटे, क्योंकि कोविड से बचने का मूल मंत्र यही है। आज कुछ चीजें और आपके जो सुझाव है उसके आधार पर अभी मैं तय करूंगा, अंत में बताऊंगा, लेकिन जनता के सहयोग से अब यह जरूरी हो गया है कि सब मास्क लगा के रखें। पंचायत की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ध्यान रखे, ब्लॉक की रखे, विशेष करके जिले की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी अपील करे, प्रेरणा दे, वीडियो अपलोड करे। विधायक ये चिंता करें कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में मैक्सिमम लगभग सभी लोग घर से निकले तो मास्क लगा के रखें। अब भीड़ भाड़ इकट्ठी करने के दिन अभी नहीं है और इसलिए अब भीड़ इकट्ठी ना हो ये भी जिले की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी तय करेगी। टेस्ट होते रहें, रोज लक्ष्य पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी जिले की देखे। और कमिश्नर्स को मैं निर्देश दे रहा हूं 24 घंटे में टेस्टिंग की रिपोर्ट आनी चाहिए। मेडिकल कॉलेज की जो हमारी लैब है उसकी निगरानी करें। जिला स्तरीय कोविड क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटीज को जिले का कोविड केयर सेंटर ठीक चले वो व्यवस्था देखना है। देख रहे हैं आप में से कई मित्र अस्पताल की, जिला अस्पताल की और जहां मेडिकल कॉलेज है वहां मेडिकल कॉलेज के अस्पताल की सारी व्यवस्था चाक चौबंद रहे। हमारे पास पर्याप्त बिस्तर है, आईसीयू बेड है, ऑक्सीजन बेड है, सामान्य बिस्तर है। तो कोविड केयर सेंटर चेक कर लीजिए, आईसीयू बेड, ऑक्सीजन बेड चेक कर लीजिए, सामान्य बिस्तर देख लीजिए, कोई दिक्कत ना हो आप ऑक्सीजन प्लांट फिर चला के देख लीजिए। पीएसए प्लांट अपने बहुत लग गए हैं, एलएमओ के टैंकर्स भी हमारे आ गए, वेंटिलेटर, कंसंट्रेटर, ये जितने उपकरण हैं अपने सब तैयार रहे। एक बार भैया सब देख लें। मैं डराने के लिए नहीं कह रहा, अपनी व्यवस्था ठीक रहनी चाहिए। 5% भी आए, 4% भी आए तो उतने लोग तो भर्ती होंगे, तो भर्ती वालों को पूरी व्यवस्था बढ़िया मिल जाए ताकि कोई भी हड़बड़ी ना हो। एम्बुलेंस की व्यवस्था ताकि किसी पेशेंट को अगर शिफ्ट करना हो तो गाड़ी की दिक्कत ना हो। मैं आपको आश्वस्त करता हूं संसाधनों की कमी नहीं रहने देंगे। यह हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता अपनी जनता की जिंदगी बचाना और संकट के समय उसके साथ खड़ा रहना, ये अपनी प्रायोरिटी है। कुछ दिन केस बढ़ेंगे, तेजी से घबराने की जरूरत नहीं, मुकाबला करना है बस, उसमें से निकाल के ले जाना है।
तो मुझे लगता है ये अगर हमने सबने मिलकर जैसे पहले किया था अब कर लिया तो कोई चिंता की बात नहीं, हम लोग निपट लेंगे। कुछ चीजें और है, रेलवे स्टेशन जहां है वहां रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, टेस्टिंग की व्यवस्था भैया सुनिश्चित कर लो, नहीं बाहर वाले आके फैला देते, वहीं पता चल जाए तो उसके हिसाब से उनकी व्यवस्था हो जाए। फीवर क्लिनिक भी जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी देख ले जरा, जहां टेस्ट होना है, रिपोर्ट होना है, वहां ये भी वो देख लें कि फीवर क्लिनिक पे जांच, औषधियां, दवाइयां, अस्पताल में भी दवाइयों के भंडार चेक कर लो आप, सांसद जी भी चेक करें, विधायक जी भी चेक करें, आंखों से देखो आप। तो इसका मतलब मैं अविश्वास नहीं कर रहा, मेरा व्यवस्था पे पूरा भरोसा है। हमारे कलेक्टर्स, कमिश्नर्स, स्वास्थ्य विभाग के या मेडिकल एजुकेशन विभाग के लोग भी सब लगे हुए, लेकिन एक बार देख लेना चाहिए, टीम के रूप में ही देखें कोई, तो टीम के रूप में आप ये सब चीजें देख लें। जो होम आइसोलेशन में है उनकी व्यवस्था चेक कर लें, आप भी 10-20 फोन रोज करो होम आइसोलेशन वालों को, किट मिला कि नहीं मिला, कोई दिक्कत तो नहीं है। कोशिश हम ये करें कि होम आइसोलेशन में लोग ठीक होता कि अस्पताल का बोझ ना बढ़े, और उसके बाद कोविड केयर सेंटर, फिर अस्पताल। जिलों में आइसोलेशन, ऑक्सीजन और आईसीयू एचडीयू बेड कितने हैं और बच्चों के बाद बेड कितने कितने रिक्त है रोज, और ये अपलोड हो, जनता की जानकारी में रहे, कितने बिस्तर है, इतने खाली है। मित्रों, अगर हमने ये चीजें कर ली, टेस्ट, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग, पॉजिटिव आए तो होम आइसोलेशन, किट का वितरण, एम्बुलेंस, जरूरत पड़े तो कोविड केयर सेंटर में भर्ती, अस्पताल में भर्ती, ऑक्सीजन की व्यवस्था, दवाइयों की व्यवस्था और टीकाकरण और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। तो मुझे लगता है कि हम तीसरी लहर से अपनी जनता को सुरक्षित निकाल के ले जाएंगे। वर्तमान जो परिस्थितियां उनको देखते हुए कल से ये तय कर रहे हैं कि कक्षा 1 से लेके कक्षा 12 तक के सभी स्कूल, प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, कल 15 जनवरी से 31 जनवरी तक हमारे स्कूल बंद रहेंगे। और इसी प्रकार सभी प्रकार के मेले, चाहे वो वाणिज्यिक मेले हो या धार्मिक मेले हो, मैं स्नान बंद करने की बात नहीं कर रहा, मकर संक्रांति का पर्व स्नान करने जा रहे हैं, धार्मिक स्थल भी खुले रहेंगे, लेकिन मेले नहीं लगेंगे, चाहे वाणिज्यिक हो चाहे धार्मिक हो। इसका पालन कल से सुनिश्चित हो जाए। कोई भी जुलूस और रैली, राजनीतिक या सामाजिक सभा, वो भी प्रतिबंधित रहेगी। हाल के अंदर कार्यक्रम किए जा सकते हैं, लेकिन जो हाल की क्षमता है उसका 50% ही उपस्थिति रहे। समस्त राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, शैक्षणिक, मनोरंजन इत्यादि कार्यक्रम अगर खुले में होते हैं तो 250 अधिकतम संख्या रहेगी, इससे ज्यादा की संख्या के नहीं होंगे। जो विवाह में हमने संख्या रखी है वही, लेकिन बड़ी रैली, बड़ी सभा, बड़े आयोजन वह भी प्रतिबंधित किए जाते हैं। सभी प्रकार की खेल गतिविधियां स्टेडियम की 50% क्षमता के हिसाब से बिना दर्शकों की भीड़ नहीं चाहिए, लेकिन स्टेडियम की क्षमता की 50% केवल खिलाड़ी रहें, वो की जा सकेंगी। प्री बोर्ड की परीक्षाएं 20 जनवरी से लिया जाना निश्चित किया गया था,
तो इन परीक्षाओं को भी टेक होम एग्जाम के रूप में किया जाएगा और इसलिए उस हिसाब से स्कूलों में व्यवस्था बना ली जाए। अभी फिलहाल मुझे लगता है कि जो आपके चर्चा में से भी सुझाव आए और परिस्थितियों को देखते हुए भी हमको जो लगा कि कुछ फैसले जरूरी है वो फैसले किए हैं। हमारी कोशिश है कि आर्थिक गतिविधियां बंद ना हो। नाइट कर्फ्यू हमारा लागू है, वो लागू रहेगा। पहले जो प्रतिबंध हमने लगाए, नाइट कर्फ्यू के साथ शादी विवाह होते हैं तो 250 की संख्या तय है, अंतिम संस्कार होते हैं तो 50 की संख्या तय है, तो वो पहले ही हम प्रतिबंधित कर चुके हैं। लेकिन हमारी कोशिश है कि आर्थिक गतिविधियां ना रुके, लोगों का काम धंधा बिजनेस व्यापार चलता रहे, नहीं तो गरीब को बहुत भुगतना पड़ता है। लेकिन वो चले कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ, मतलब मास्क लगाए रखें, दूरी बनाए रखें, भीड़ भाड़ इकट्ठा ना हो, उसके साथ आर्थिक गतिविधियां चलती रहे ताकि गरीब की रोजी रोटी भी ठीक ढंग से चलती रहे। लेकिन मैं आप सभी क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के माननीय सदस्यों से प्रार्थना करता हूं, आपके सक्रिय सहयोग की आवश्यकता है। आपने पहले भी जी जान से सहयोग किया, उसी के कारण हम कोविड की दूसरी लहर के भयानकता के बाद भी निपट पाए। और आप सबके सहयोग से पंचायत स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, ब्लॉक स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी और जिला स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के सहयोग से हम फिर कोविड को हराएंगे। कोविड हारेगा, मानवता जीतेगी। लेकिन सजग और सतर्क रह के अपना कर्तव्य निभाते हुए हम कोविड को परास्त करें। एक बार फिर मकर संक्रांति की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।